ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगस्त महीने के मासिक राशिफल की बात करेंगे। साथ ही साथ 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है और उनके उपाय की चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अब आप डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगस्त का महीना शुभ रहने वाला है। आपके जो कार्य थे समय पर पूरे होंगे और जो आपके मन में प्लानिंग चल रही थी, जिस हिसाब से आप अपने काम को संपन्न करना चाहते थे, आपके काम वैसे ही बनेंगे। और मन चाहे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो आपका लव पार्टनर है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी और समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप समाधान ढूंढ रहे थे, तो वो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। छात्रों को थोड़ा सा परिश्रम बढ़ाने की आवश्यकता है और उनको मन मुताबिक उसका परिणाम भी मिलेगा। हाँ, आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। सब जगह आपको अधिक धन का व्यय करने से, यानी ओवर स्पेंडिंग करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। कहीं पर पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप निवेश करें। इस दौरान आप अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा संयम रखें, खान पान पर भी संयम रखें और सब प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करके चले, एक बैलेंस बनाकर चले। आपके लिए महीना शुभ रहेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, बजरंग बली की उपासना करते रहें। दूसरा, शांति पाठ आप अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में संपूर्ण प्रकार से शांति और सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए महीना सामान्य रहेगा। इस महीने आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो मेहनत खूब करनी है। अब आप ये नहीं कह सकते मैं भाग्य के भरोसे बैठूंगा या सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कर्म पर भी विश्वास करना होगा और धैर्य भी बनाना होगा। इस समय क्या हो रहा है, अगर आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा निराशा उसमें हाथ लगती है। लेकिन अपने काम में आप बैलेंस बनाइए, थोड़ा सा कर्म पे आप फोकस कीजिए और साथ ही साथ आप धैर्य भी रखिए। निसंदेह आपको महीने के आखिर तक आते आते बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना होगा। शॉर्टकट तरीके से मैं धन कमा लूँ या कहीं पे मैं निवेश करूँ या शॉर्ट टर्म कुछ भी ऐसा करके मैं पैसा कमा लूँ, उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। और कहीं पर आप कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर मार्केट को आपको स्टडी करना होगा। इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या मार्जिन सबका बन रहा है, उसको देखते ही आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उतना ही आप कीजिए जितना आपके लिए एक आपने स्टडी उसकी की हो और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। इस दौरान रिश्तों में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे, अपनी तरफ से पहल करनी होगी। अगर आप भी अपनी बात पर अड़े रहे तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और अपनी संतान के भविष्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। लेकिन चिंता करने के बजाय आपको उसमें कार्य करने की आवश्यकता है और बेहतर संवाद शैली से सही प्रकार से चीज़ें लोगों के सामने लाकर आप सब प्रकार से चीज़ों को सही कर सकते हैं। और इस महीने आपको क्या करना है, एक तो आपको हर शुक्रवार को संपुटित श्री सूक्त का पाठ आप स्वयं कीजिए अथवा आप करवा सकते हैं। दूसरा, रुद्री पाठ आप कीजिए, भगवान सदाशिव की उपासना कीजिए और शिवलिंग पर आप नित्य प्रति दूध और दही ये आप अर्पित कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए महीना सामान्य है। इस महीने आपकी वाणी ही आपको आगे भी बढ़ा सकती है, आपको पीछे भी गिरा सकती है। अगर आप सही वाणी का प्रयोग करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों में रूखेपन को छोड़ेंगे, सामंजस्य बनाएंगे, सामने वाले की फीलिंग्स को आप ध्यान में रखेंगे, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका महीना बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान आपके जो विरोधी है आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो शुभ चिंतक है उनकी सलाह आप मानेंगे तो निसंदेह आप सफल होंगे। व्यवसाय में आपको अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है, इनकम आपकी बढ़ेगी। इस दौरान पैसा आपके हाथ में ज़्यादा आएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। और मंथ एंडिंग में
जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो परिश्रम है उसका आपको अच्छा फल मिलेगा और परिवार में कोई उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक रहेगा और प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी। धार्मिक काम में आपका मन लगेगा। इस दौरान आपको क्या करना है, एक तो संपुटित श्री सप्तशती जी का पाठ आपको कराना है, दूसरा गुरु संतों की सेवा प्रतिदिन आप करते रहे, आपका महीना ठीक रहेगा। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए महीना मिला जुला है। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी हर किसी के आगे आप डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। और अगर आप सफल नहीं भी हो पाते तो उस चीज़ को भी आप सब जगह कहने से बचिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें आपका एक तरह से आपको पॉइंट आउट करके आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस महीने आपको अपनी फीलिंग्स पे पूरा नियंत्रण रखना होगा। लोगों के साथ आप थोड़ा पोलाइटली जितना बर्ताव करेंगे आपके लिए उतना समय शुभ रहेगा। लोगों की झूठी बातों में आने से बचे और किसी की आलोचना करने से बचे। इस महीने आपकी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं और यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके प्रयास सफल होंगे और आप भी अगर कुछ सेल परचेस करना चाहते हैं तो सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मजबूत रहेगी। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ आपका होगा। वैवाहिक जीवन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है और अपनी संतान के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा ताकि उनके भविष्य के लिए आप कुछ प्रयास कर सके। और इस दौरान आपको ऐसे लोगों से बचना होगा जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। बजाय उसके आपको अपने मन की भावनाओं को सुनकर ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। और पूरा महीना ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अपने आप पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय क्या है, एक तो आप भगवान सदाशिव की उपासना करें, प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और चंद्रदेव की शांति आप करवा लीजिए, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए महीना मिला जुला है, इनकम भी बढ़ेगी, एक्सपेंस भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपके हाथ में पैसा आएगा और कोई काम आपका रुकेगा नहीं पैसों के बिना। इस समय देखिए मार्केट भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है और वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव के बावजूद आपके जो टारगेट है आप अचीव कर पाएंगे। और काम के प्रेशर में आप अपने निकटवर्ती संबंधी जो है, जो आपके घर के लोग हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा रूखा बर्ताव करने से बचें, क्योंकि ये चीज़ बाद में आपको एक बड़ी चीज़ का रूप ले सकती है। मेंटेन करके चले अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, अपने रिलेशन को। पुरानी कोई समस्या अगर आपके साथ है या कोई ऐसी समस्या है जो मौसम में परिवर्तन के साथ आपको हो जाती है, तो वहाँ आपको सतर्क रहना होगा। और एंडिंग पार्ट अच्छा है, राहत भरा है। अपने परिवार के साथ आपको सुख भोगने का अवसर मिलेगा। लापरवाही से बचना है, अपना काम सही प्रकार से करना है। आप तांबे का दान कीजिए और श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए महीना ठीक है, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, इनकम बढ़ेगी, जो रुका हुआ काम था वो भी पूरा होगा पेंडिंग, और जो आपकी जो पेमेंट फंसी थी वो भी आपको प्राप्त होगी। यात्राएं हो सकती है, मांगलिक काम होंगे और सामाजिक काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप सच्चे हृदय से जो भी कार्य करेंगे, इसका तात्पर्य ये है कि इस समय आप पूरे मनोयोग से कोई काम कीजिए, उसका आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। भले ही देर से मिले, लेकिन आप निराशा या चिंता छोड़कर प्रसन्न हृदय से अपने काम पे फोकस कीजिए, उसका अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा। छात्रों का मन थोड़ा सा भटकता दिखाई दे रहा है पढ़ाई पे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में अनबन से आपको बचना होगा। अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और महीना आपके लिए शुभ है। जो लोग विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयत्न भी सफल होंगे। और इस महीने आप श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, श्री गणपति जी की उपासना करें और उनका नाम लेते रहें और शांति पाठ करवाएं, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, ऊर्जा आपकी बढ़ रही है, आप अपनी बुद्धि से सब काम सफल कर रहे हैं। तो इसमें आपके शुभ चिंतकों का, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा कारक है। तो उनकी आप सेवा करते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए। और धन खर्च भी आप खूब करेंगे, शुभ कामों पर, अच्छे कामों पर, मांगलिक कामों पर खुशी का एक वातावरण रहेगा।
आपकी जो वाणी है उसकी मिठास लोगों को आकर्षित करेगी, लेकिन अगर उसमें तीखापन आएगा तो वहाँ आपके काम भी रुकेंगे। और अपनी सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, कुछ भी डॉक्यूमेंट का काम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से आपको काम करना होगा। खान पान पर ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के प्रति आपकी फीलिंग्स और बढ़ेगी, आकर्षण और बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। और इस महीने आप क्या करें, सदाशिव जी की उपासना करें और भाग्य वृद्धि पूजन करवाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिया हुआ है। कभी तो आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, कभी थोड़ा सा उदास हो सकता है, कभी आपके पास बहुत पैसा हाथ में हो सकता है, कभी आपको लगता है कि आज कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं। किसी और के भरोसे अपने काम को मत छोड़िए, चाहे कोई कितना कहे। आपको अपने काम को खुद हाथ में लेना है और सही प्रकार से उस काम को करवाना है। इस दौरान नौकरी आप करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट आपको कम मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको बेहतर तालमेल बना कर चलना होगा। और इस महीने अपने घर परिवार के सदस्यों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। लव पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई ईगो क्लैश की कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भी दूर होगी। धार्मिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। आप धार्मिक कामों पर, धर्म कर्म पर, पूजा पाठ पर इस महीने धन खर्च करेंगे और उससे आपके मन को शांति की प्राप्ति होगी। गुरुजनों के सानिध्य में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी आध्यात्मिक पक्ष से आपके लिए महीना बहुत ही शुभ है। और जो एंडिंग पार्ट है या मिड ऑफ अगस्त के बाद का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। आपको क्या करना है, एक तो ग्रह शांति करा लेनी है और हनुमान जी की आप उपासना करते रहें, आपके लिए महीना ठीक रहेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए महीना ठीक दिखाई दे रहा है। कोई अड़चने थी आपके काम को लेकर तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति, आपका शुभचिंतक आपकी सहायता करेगा। और अगर आप सामाजिक काम से जुड़े हैं तो आपको पुरस्कार की भी प्राप्ति होगी। आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। जो स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी मेहनत की सलाह दी जाती है, उसके अनुरूप परिणाम मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी होगी। और करियर हो चाहे कारोबार हो, आपके लिए मामला ठीक दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, कोशिश करेंगे तो हाथ में आपका पैसा खूब आएगा। और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम था तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे। अपने पार्टनर के साथ तर्क वितर्क करने के बजाय प्रेम पूर्वक चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। और काम का बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है, सब जगह सामंजस्य बना के चलना। और अपने जो गुरुजन हैं, शुभ चिंतक है, उनकी राय मानना आपके लिए बहुत ही ठीक है। आपके लिए उपाय क्या है, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। महीना आपके लिए ठीक है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना है और तर्क वितर्क करने के बजाय अपने काम पर फोकस रखना है। अब चुनौतियों के सामने झुकने के बजाय चुनौतियों को झुकाने की आवश्यकता है। यानी खूब परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए और लोगों को दिखाइए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना आपके अंदर संभावनाएं हैं और आपके ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं लोग वो कितना सही है। और एक नियम का पालन करते हुए हर कार्य को कीजिए, चाहे भोजन हो चाहे कोई काम हो, ताकि आपका एक तो लापरवाही से आप बचेंगे और समय पर काम पूरा होगा तो आपको ऑफिस में भी प्रशंसा की प्राप्ति होगी। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, उसको व्यर्थ न जाने दीजिए। आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे। शॉर्टकट से आपको बचना होगा और रिस्क लेने से आपको बचना होगा। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं उनके लिए समय ठीक है, उतावलेपन से बचिए। और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी तकरार को छोड़ दिया जाए तो जीवन सामान्य है। इमोशनल होकर कुछ भी फैसला नहीं लेना है, बस अपने काम पर फोकस करना है। आपके लिए अगस्त का महीना तो ऐसा है। इसके अलावा भी जो ये वर्ष 2025 का जितना भी पार्ट बाकी है, आप जितना अपने काम पर फोकस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितने लगन से अपना काम करेंगे, और आप देखेंगे कि 2026 आरंभ होते होते आपकी जो वेल्थ है और जो आपकी सब चीज़ें हैं वो पहले से भी कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। आपके लिए उपाय यही है, भगवान सदाशिव की उपासना करते रहें। संपुटित आप पाठ करवाइए कनकधारा स्त्रोत के और शनिदेव की उपासना आप करते रहिए। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। महीना आपके लिए ठीक है। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपके जो फैसले हैं वो सही साबित होंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन आपको भी एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन लेना या किसी के बहकावे में आकर कहीं निवेश करना, उससे बचना होगा। लेकिन जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी राय ना मानना भी आपके लिए फिर ठीक नहीं होगा। यानी अपने शुभचिंतकों की राय आपको माननी होगी। आपका जो आउटपुट है वो बेहतर रहेगा।
और जो आपको चैलेंज देने वाले लोग हैं वो उससे पीछे हटेंगे, यात्रा आपकी होगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर हल्का पक्ष दिखाई दे रहा है। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। नियम का उल्लंघन मत कीजिए और आप भी शॉर्टकट से बचिए। इस समय मेहनत खूब कीजिए। आपका मन खिन्न भी हो सकता है बीच में, लेकिन आपको उस समय ब्रेक ले लेना है, लेकिन काम को छोड़ना नहीं है। अपने पार्टनर पर हावी होने के बजाय उसकी फीलिंग्स को समझिए। म्यूचुअली एक दूसरे से बात कीजिए। धन का लेन देन करते समय, उधार देते समय थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि पैसा आपका फंस भी सकता है। और निवेश के लिए भी आप थोड़ा सा सावधानीपूर्वक कार्य कीजिए। नवग्रह शांति करना और पीपल वृक्ष की सेवा करना और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए ठीक होगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए महीना ठीक है। आपको 2 बड़े मौके मिलेंगे, उसको आपको ग्रैब करना है। चाहे वो नौकरी हो अच्छी, चाहे कारोबार के सिलसिले में हो। सही प्रकार से सोचना है, समझना है, विचार विमर्श करना है, अपनों की राय लेनी है, लेकिन लापरवाही या आलस्य में पड़कर उसको गंवाना नहीं है। अगर आपको सही लगता है, आपका दिल उसकी गवाही देता है, तो आप अवश्य वो कार्य कीजिए, ताकि आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। मैनेज करके चलिए अपने पैसों को। और इस समय जो अपने हैं उनके साथ बातचीत करते रहिए, उनको एहसास कराइए कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि वो भी आपको एहसास करा सके कि आप भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। और धन का इस समय खूब खर्च होगा, पैसा कम टिकेगा, लेकिन अच्छे काम पर होगा। तालमेल बनाकर चलिए और वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है और संतान का पक्ष भी आपके लिए सुखमय दिखाई दे रहा है। इस समय आगे बढ़ने के साथ साथ जो पीछे जो लोग हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है। यानी किसी को दुखी किए बिना आपको अपने सुख की प्राप्ति करनी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिए। और इस महीने को और अधिक बेहतर बनाने के लिए श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, घर में हवन आदि करवाइए, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। तो यह था अगस्त 2025 का मासिक राशिफल संपूर्ण 12 राशियों के लिए। आपने जाना आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पर आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, कहाँ पर आपके लिए सही संकेत है, और अपने उपाय के बारे में। राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इसको देखना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।